हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। जितने भी कैंडलस्टिक जो जरूरियात कैंडलस्टिक है, जो भी हमारे ट्रेडिंग में यूज होते हैं, जिनका बहुत ज्यादा एसेंशियलिटी है, उन्हीं सब कैंडलस्टिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। और लगभग लगभग सारा इसमें इंक्लूड हो ही जाएगा। लगभग 35-36 कैंडलस्टिक है। शुरू से देखेंगे, इवनिंग स्टार, हैंगिंग मैन, बेरिश इंगल्फिंग, ग्रेवस्टोन डोजी, डार्क क्लाउड कवर, ट्विजर टॉप, बेरिश किकर, शूटिंग स्टार, बेरिश हरामी, इस तरह करके जितने भी पिन बार हो गया या फिर इवनिंग स्टार हो गया, जितने भी कैंडलस्टिक है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इनको आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली सब वीडियो को पॉज कर करके और जितने भी कैंडलस्टिक है इसको एक सादा कॉपी ले लेंगे और उसमें रेड पेन और ग्रीन पेन से बना के और नीचे में नाम लिख लेंगे और इन सारे कैंडलस्टिक को रट जाएंगे। ज्यादा नहीं है, 35 से 36 से 37 होंगे मैक्सिमम। इसको जब रट जाएंगे ना, तो ये क्या होगा, जब ये चार्ट पे बनेगा ना तो आपको दिखाई देगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ ये कैंडलस्टिक का मतलब क्या है। इसमें देखिए ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा बुलिश और बगल में बेयरिश। तो बुलिश अभी ये जो चल रहा है ये बुलिश है। ये जितने भी सारे कैंडलस्टिक है ना, ये सब बुलिश कैंडलस्टिक है, यानी कि मार्केट में ये सपोर्ट पे बनता है। सपोर्ट से ही मार्केट ऊपर जाता है। ये जहां भी बनेगा ना, वहां से मार्केट का चांसेस होता है कि वो मार्केट वहां से अप साइड में मूव करे। हालांकि ट्रैपिंग चलता है मार्केट में बहुत सारा, इसके पीछे भी साइकोलॉजी वर्क करता है, लेकिन आप जब भी देखेंगे सपोर्ट पे एक बुलिश कैंडलस्टिक जो कि कंफर्मेशन कैंडलस्टिक होता है, उसके बाद ही मार्केट मूव करता है। तो इस तरीके से ये जितने भी सारे, जैसे मॉर्निंग स्टार ये बना हुआ, तो सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार बनेगा, एक रेड कैंडल रहेगा, छोटा सा रेड कैंडल, बाद में एक ग्रीन कैंडल बनेगा, तो वो मॉर्निंग स्टार बन जाएगा। मॉर्निंग स्टार का काम होता है वो सपोर्ट पे बनता है। और ये देखिए नीचे में मॉर्निंग स्टार जब बना, डोजी मॉर्निंग स्टार, तो ये यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में गया। तो इन सारे कंपोजिशन को ना याद रखना पड़ता है। जितने भी पैटर्न है कैंडलस्टिक पैटर्न, इन सब चीजों को जब आप याद कर रखते हैं तो जब आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें इन सब चीजों का यूज होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको पेन पेपर से भी नोट डाउन करना है और साथ में रटना भी है। मतलब रटना इन द सेंस कि याद कर लेना है कि कौन सा कैंडलस्टिक का काम क्या है, कौन सा बुलिश है, कौन सा बेयरिश है। जैसे ये मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, मॉर्निंग स्टार का काम क्या होता है, मार्केट को मॉर्निंग स्टार जब पैटर्न बनता है सपोर्ट पे, देखिए बुलिश कैंडलस्टिक जो भी होता है वो सपोर्ट पे बनता है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी छत पे जाते हैं तो जो फर्श है जिसपे हम खड़े होते हैं वो सपोर्ट होता है और जो ऊपर में दिखाई देता है वो रेसिस्टेंस होता है। अगर किसी गेंद को पकड़ के अगर हम पटकते हैं तो वो टकराता है जाके सपोर्ट पे, और ऊपर में उछल के अगर ऊपर टकरा गया तो वो रेसिस्टेंस है। ऊपर से टकरा के नीचे आया तो वो रेसिस्टेंस हो गया, और नीचे जो टकराता है उसको सपोर्ट बोलते हैं। तो जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है उनका काम क्या होता है कि वो सपोर्ट पे बनता है, वो कंफर्मेशन कैंडल होता है, उसी के हाई के ऊपर में अपना एंट्री प्लान करते हैं और उसके नीचे में हम लोग एसएल यानी कि स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। तो ये जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है इसको बहुत अच्छे से रट लेंगे। ये जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है इसका नाम हैमर है। उसके बाद में, जिसे हैमर के बाद में ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, यानी कि एक रेड कैंडल बना, बाद में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है। तो ग्रीन कैंडल जब बनता है तो यहाँ से मार्केट का पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे बायर लोगों का एंट्री हो जाता है। ये दर्शाता है कि अब बायर एंट्री कर चुके हैं। ये देखिए नीचे में जो दिख रहा है रेड कलर से, ये बेयरिश इनगल्फिंग है, यानी कि बेयरिश यानी कि ऊपर में अगर पहले ग्रीन बनता है, बाद में एक बड़ा सा रेड बन के उसको इनगल्फ कर लेता है, तो वहां से मार्केट का नीचे आने का पोटेंशियल बढ़ जाता है। लाइव एग्जाम्पल जो नीचे में दिख रहा है अभी, तो उसी को एग्जाम्पल में दर्शाया गया है। ये हो गया बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो ये सपोर्ट पे बनता है। कोई भी बुलिश जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, देखिए ट्रेडिंग हर कोई सीखना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन चाहता नहीं कि हम सीखे अच्छे से। जब तक आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे ट्रेडिंग कर पाएंगे। ये हलवा नहीं है कि आप बस बनाए और खा लिए, नहीं दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से सीखने की जरूरत है। अच्छे से जब हम सीखेंगे तभी जाके कुछ हो पाएगा। ये देखिए ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब ये हो गया, इसमें पूरा बायर का प्रेशर है नीचे से, यानी कि इस पे भी मैं इसके बाद में एक टॉपिक मतलब पढ़ाऊंगा जिसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस अच्छे से समझाऊंगा और बायर और सेलर का प्रेशर समझाऊंगा। यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न में बायर किस तरीके से जब प्रेशर करता है तो वो किस तरीके का कैंडल बनता है, और सेलर जब प्रेस करता है, जब सेलर हावी होता है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, तो उसमें किस तरीके का फर्क दिखाई देता है। तो ये इन्वर्टेड हैमर है जो कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों पे बनता है। इन्वर्टेड हैमर जो कैंडलस्टिक होता है, हालांकि ये बुलिश में आता है। देखिए नीचे सपोर्ट पे बना इन्वर्टेड हैमर,
इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है। हैमर जो ऊपर में उसका मुंडी होता है, नीचे में उसका विक्स होता है, बॉडी होता है ऊपर में और नीचे में विक्स होता है। लेकिन इन्वर्टेड हैमर उसको उल्टा कर दिए तो नीचे में बॉडी हो गया और ऊपर में विक्स हो गया। तो जितने भी ये सब कैंडल स्टिक है, इन्वर्टेड हैमर रेड कलर का भी हो सकता है और ग्रीन कलर का भी हो सकता है। तो इस तरीके से इन सबको ना अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसको ट्वीजर बॉटम बोलते हैं, ट्वीजर बॉटम बोलते हैं। ये भी एक सपोर्ट पे बनता है और इसका दोनों का ना लो सेम होता है बिल्कुल। रेड कलर का जो कैंडल बनेगा और ग्रीन बगल में जो बनेगा उसका लो बिल्कुल सेम होगा। तो उसको उसको नाम दिया गया है ट्वीजर बॉटम। ये सपोर्ट पे बनता है और इसके बनने के बाद में मार्केट में बैरलों की एंट्री हो जाती है। सिंपल सा फंडा है दोस्तों। इन सब चीजों को रट के और अच्छे से समझ के और इन सब चीजों को ना चार्ट पे ढूंढेंगे कि ये चार्ट पे कहाँ पे दिख रहा है मुझे, दिखने के बाद में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, बस यही सब करना है। अब ये जो है बुलिश किकर है। बुलिश किकर का मतलब जब जब इनबैलेंस क्रिएट होता है बायर और सेलर में तो एक गैप बन जाता है। गैप जब बनता है ना तो मार्केट में थोड़ा सा इनबैलेंस की वजह से उन लोगों का ना पोटेंशियल बढ़ जाता है, यानी कि बायर का पोटेंशियल बढ़ जाता है। बायर जब ताकतवर होता है तो वो किकर बनता है। अब ये जो पैटर्न बना हुआ है आपको बुलिश पियर्सिंग पैटर्न इसको बोलते हैं। रेड कलर का कैंडल बना और थोड़ा नीचे गया और फिर बायर लोगों का एंट्री हो गया और उसके 50% से ऊपर में जाके ग्रीन कलर का कैंडल जाके क्लोज कर दिया। दोस्तों अगर आप सीरियस हैं तो इसको नोट डाउन करते चलेंगे। ये वीडियो में ठीक है, वीडियो में आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन वीडियो से ना कॉपी में अभी अपने उतारेंगे और उसको बनाएंगे। सीरियस होंगे लाइफ में। जब तक सीरियस नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा फंडा है। ट्रेडिंग एक दुनिया का सबसे वास्ट प्रोफेशन है। इसमें देखिए आप यूपीएससी, आईआईटी, जेईई वगैरह वगैरह बन सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि उसका ना एक लिमिटेड सिलेबस होता है। उस सिलेबस को आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आप इजी वे में उसको क्रैक कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग का कोई सिलेबस नहीं होता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से चलता है, माइंडसेट के हिसाब से चलता है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, बहुत सारे चीजों को एक्यूमुलेट करके एक बार सारे चीजों को यूज किया जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत जल्दी सीख लेंगे, नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। इसमें ट्रेडिंग में इमोशंस का इतना ज्यादा इमोशंस का इतना ज्यादा काम होता है। इमोशंस पे अपना इमोशंस को हावी नहीं होने देना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। जब आपका एक बार लॉस हो जाए तो फिर उस लॉस को रिकवर करने नहीं जाना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। बहुत सारे चीजों को एक्यूमुलेट करके तब जाके इंसान ट्रेडर बनता है। और यही सारी चीजें ना लोगों को समझ में नहीं आता है। उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि मतलब इसको शुरू कहाँ से करे और खत्म कैसे करे और ट्रेडर कैसे बने। और इसी लूप होल में वो लोग फंसे रहते हैं। जैसे मान लिया आप एक पोजीशन बनाए और आपको प्रॉफिट हो गया, अब सोचते हैं कि चलो इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करते हैं। मैक्सिमाइज के चक्कर में जो भी आता है वो भी चला जाता है। अब उसको रिकवर करने के लिए जाते हैं तो फिर लॉस हो जाता है, फिर ब्रेक इवन करने जाते हैं तो और लॉस हो जाता है, फिर अगले बार अब उसको रिकवर करने के लिए तो और पोजीशन साइज बढ़ाना पड़ेगा ना, कैपिटल को और मतलब अपने इंक्रीज करना पड़ेगा, और लॉस हो जाता है धीरे धीरे। तो इसीलिए हर लोगों का ना लगभग जितने भी लोग लॉस खाए रहते हैं मार्केट में, उन लोगों का जो साइकोलॉजी ना हिल गया रहता है। तो वही बोलते हैं कि ये गलत चीज है, इसमें मत जाओ, बर्बाद हो जाओगे, वगैरह 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 वगैरह। लोगों का धारणा इसी वजह से बदल गया, वरना इस दुनिया में इससे बेस्ट कोई प्रोफेशन नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि सारा कैंडलस्टिक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ये जो है 3 आउटसाइड अप है। मैं इतना जो समझा रहा हूं आराम से इसलिए क्योंकि ये सारे जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश लिख लेंगे, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये जितने भी दिख रहे हैं 3 आउटसाइड अप, ये जो बना हुआ है 3 आउटसाइड का मतलब आपका क्या होगा, एक रेड कैंडल रहेगा, बगल में एक ग्रीन कैंडल और एक ठो और ग्रीन कैंडल रहेगा। 3 आउटसाइड अप हो गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको जहन में फिट कर लेंगे। जैसे मान लिए ABCD होता है तो ABCD सबका एक बनावट होता है ना, आकार होता है। बिल्कुल उसी तरीके से इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न का एक आकार होता है। ये आकार आपको जहां भी देखे समझ जाएंगे ये 3 इनसाइड अप कैंडल है। कैसे, एक रेड कैंडल और 2 ग्रीन कैंडल रहेगा, 3 इनसाइड का अप हो गया। उसी तरीके से हैमर हो गया, बुलिश इनगल्फिंग हो गया, बेरिश इनगल्फिंग हो गया, ट्वीजर बॉटम हो गया, ट्वीजर टॉप हो गया, स्पिनिंग टॉप हो गया, ग्रे वेस्टर्न डोजी हो गया। ये सारा बुलिश मारूबुजू। बुलिश मारूबुजू का मतलब होता है इसमें पूरा बायर भर भर के बढ़ा हुआ है, इसमें कोई वीक नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, ना सेलिंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर पूरा भर भर के बना हुआ है। अगर ये सपोर्ट पे कहीं पे मारूबुजू बनता है तो इसका मतलब है कि बायर की एंट्री हो चुकी है और ये मार्केट को अप लेके जाएगा। ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है। स्पिनिंग टॉप का मतलब ये है कि न बायर ज्यादा है न सेलर ज्यादा है, मार्केट न्यूट्रल है।
अब इस दोनों का हाई ब्रेक कर, जिधर ब्रेक करेगा ज्यादातर चांसेस रहता है कि मार्केट उधर ही जाता है, लेकिन हम ये जो बोल रहे हैं उधर ही जाता है कोई गारंटी नहीं है। मार्केट ट्रैप भी करता है, आपको ऊपर की तरफ एंट्री करा के नीचे चला जाएगा, नीचे की तरफ एंट्री करा के ऊपर चला जाएगा। तो इन सब चीजों को समझा जाता है अच्छे से कि कहाँ पे बायर का प्रेशर है, कहाँ पे सेलर का प्रेशर है, कहाँ पे मार्केट हमको ट्रैप कर रहा है। ये 3 लाइन स्ट्राइक मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न। 3 कैंडल के बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल जब बनता है तो इससे ये प्रतीत होता है कि अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अगर 3 रेड बन के एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है मारुति टाइप, जिसमें भी कम होता है, छोटा कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो उससे पता ये चलता है कि मार्केट अब रिवर्स करेगा। एबंडेंट बेबी इसको बोलते हैं, एबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश होता है ये बिल्कुल। एक रेड बनेगा, एक छोटा बनेगा, एक ग्रीन बनेगा, बिल्कुल मॉर्निंग स्टार टाइप में। तो यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाता है, यानी कि ऊपर की साइड में जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कैंडलस्टिक का नाम, अब कैंडलस्टिक पढ़ रहे हैं। इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे, अगर सीरियस है लाइफ में तो इसको वीडियो को पॉज करेंगे और मॉर्निंग डोजी स्टार जो बना हुआ है इसको करेंगे और चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, ढूंढेंगे कि ये जो कैंडलस्टिक है इसका नाम क्या है, ये जो कैंडलस्टिक है इसका नाम क्या है। देखिए इसमें इसमें आपको जो है कैंडलस्टिक में इसमें आपको ये भी दिखा रहा होगा कि कहाँ पे ओपनिंग है और कहाँ पे ये बेयरिश। अब चलते हैं बेयरिश पढ़ते हैं। बेयरिश यानी कि मार्केट को जो नीचे लेके जाता है कैंडलस्टिक पैटर्न, उसका नाम बेयरिश होता है। बेयरिश मतलब बियर मतलब भालू होता है, वो नीचे की तरफ दबाता है, और बुलिश मतलब बुल षांढ़ जो कि ऊपर की तरफ फेंकता है। तो अभी हम लोग बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में जैसे ट्विजर टॉप हो गया, बेयरिश किकर हो गया, बेयरिश हरामी हो गया, बेयरिश इनसाइड बार हो गया, 3 ब्लैक क्रोज हो गया, 3 आउटसाइड डाउन हो गया, उसके बाद 3 इनसाइड डाउन हो गया, बेयरिश मारुबुजी हो गया, पिन बार हो गया, 3 लाइन हो गया, बहुत सारा है, ग्रेवस्टोन डोजी हो गया। ये सबसे पहले जो इवनिंग स्टार में कैसे रहेगा, एक ग्रीन कैंडल मतलब ग्रीन कलर का कैंडल रहेगा जो कि नीचे से जाता रहेगा, फिर एक छोटा सा रेड बन जाएगा, बगल में रेड बन जाएगा, तो ये बन गया इवनिंग स्टार सॉरी, इसको इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो ये बन गया। इसके बाद में मार्केट के नीचे आने का चांसेस बढ़ जाता है जब भी ये रेसिस्टेंस पे दिखाई देगा ऊपर साइड में, यानी कि सपोर्ट पे नहीं, सपोर्ट नीचे हो गया, रेसिस्टेंस ऊपर हो गया। तो जब भी ये रेसिस्टेंस के ऊपर में दिखाई देगा तो इससे ये हमको पता चलेगा कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है दोस्तों। उसी तरीके से ये हैंगिंग मैन पैटर्न है, बहुत अच्छा वर्क करता है। जब ये रेसिस्टेंस पे बनता है तो मार्केट नीचे आता है, हैंगिंग मैन है। इसमें सेलर का प्रेशर दिखता है कि बायर मतलब उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करता है ना, तो सेलर इसको नीचे की तरफ प्रेस कर देता है। बेयरिश इनगल्फिंग ये बहुत ज्यादा वर्क करता है। बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न हो गया, एक ग्रीन कलर का बनता है, ग्रीन कलर के बाद में एक रेड कलर का बनता है, उसको बेयरिश बोलते हैं। और सपोर्ट पे एक रेड कलर का बनेगा, उसके अंदर ग्रीन कलर का बनेगा, उसको बुलिश एनगल्फिंग बोलेंगे। तो ये बेयरिश एनगल्फिंग है, ग्रीन और ग्रीन को पूरा एनगल्फ कर जा रहा है रेड, तो उसको बेयरिश एनगल्फिंग बोलेंगे। ये ग्रेवस्टोन डोजी है, ये बिल्कुल पिन बार की तरह होता है, यानी कि ऊपर से पूरा सेलिंग प्रेशर होता है। अब जब सेलर लोगों की एंट्री हो गई तो जाहिर सी बात नीचे ही मार्केट आएगा, तो ये रेसिस्टेंस पे बनता है। ये बिल्कुल पतला सा डंटी की टाइप में होता है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे डार्क क्लाउड कवर, ये भी बहुत अच्छा पैटर्न वर्क करता है। ग्रीन कलर का रहता है, मार्केट जब ऊपर जाता है तो रेड 50% से उस कैंडल के नीचे में आगे क्लोज कर देता है, 70% लगभग 75%। तो इसका नाम दिया गया है डार्क क्लाउड कवर। जिस तरह पियर्सिंग पैटर्न होता है बिल्कुल उसी तरीके से डार्क क्लाउड कवर होता है दोस्तों। तो ये पैटर्न है जो कि रेसिस्टेंस पे बनता है। देखिए ऐसा नहीं कि रेसिस्टेंस पे बन गया तो यहाँ पे सेल कर देंगे, सपोर्ट पे कोई बुलिश कैंडल बन गया तो बाय कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। बस आपको उसके साइकोलॉजी को समझना भी पड़ता है, क्योंकि रिट्रेसमेंट भी होता है, ट्रैप भी करता है। आपको कैंडल दिखा देगा, एंट्री करवा देगा और आपका एसएल जहां लगेगा एसएल आके मार्केट हंट कर देगा। इसको ट्विजर टॉप बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। ये बिल्कुल टॉप में बनता है और इस दोनों का हाई बिल्कुल सेम होता है, इसको ट्विजर टॉप बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेरिश किकर, यानी कि गैप जो बनता है ना, जैसे मार्केट नीचे जा रहा है गैप बन गया, ऊपर जा रहा है गैप बन गया, तो ये जो गैप जो होता है ना, ड्यू टू इम्बैलेंस सेलर और बायर का जो रेशियो होता है ना, वो ज्यादा और कम जब हो जाता है तो ये बनता है। तो ये भी मार्केट को नीचे ले जाने में पोटेंशियल रखता है। ये शूटिंग स्टार ये बहुत बेहतरीन वर्क करता है। शूटिंग स्टार और हैमर बहुत अच्छा वर्क करता है। शूटिंग स्टार होता है ऊपर से एक डंटी नीचे में बॉडी रहेगा, और हैमर हो गया यानी कि इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं।
और हैमर हो गया, नीचे से एक डंटी रहेगा, विक रहेगा और ऊपर में बॉडी रहेगा, उसको हैमर बोलेंगे। शूटिंग स्टार समझ में आ गया, ये देखिए शूटिंग स्टार ऊपर में बना हुआ है, स्टॉप लॉस लगा के एंट्री कर लिया और नीचे में टेक प्रॉफिट नीचे में लगा दिया सपोर्ट पे, तो इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये हो गया बेयरिश हरामी, बेयरिश हरामी पैटर्न हो गया, यानी कि इसको एबंडेंट बेबी भी बोलते हैं, बेबी कैंडल, यानी कि ग्रीन कैंडल उसके पेट में एक छोटा सा रेड कैंडल होगा, तो ये बेयरिश हरामी इसको बोलते हैं। ये मार्केट को नीचे ले जाने में काफी मदद करता है, ये रेसिस्टेंस पे बनता है। ये जितना भी अभी कैंडल स्टिक पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका नाम है बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी कि मार्केट में जो यहाँ भी बनता है ना, वहां से मार्केट का नीचे आना, मतलब आने के लिए प्रेशराइज्ड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। दोस्तों सपोर्ट रेसिस्टेंस हम लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे, और साथ में कैंडल स्टिक पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम लोग चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे कि जब 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 आपको चार्ट पे जब कोई चार्ट पैटर्न बनता है, उसके अंदर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे होता है और किस तरीके से कौन सा पैटर्न वर्क करता है चार्ट पैटर्न, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग कैंडल स्टिक अच्छे से पढ़ रहे हैं, कैंडल स्टिक अच्छे से पढ़ रहे हैं और उसके बाद में इसमें समझ रहे हैं कि कैसे ये वर्क करता है। और जहां भी समझ में नहीं आया, वीडियो को रोक करके और आप इसको अपने कॉपी में बना सकते हैं बेहतरीन तरीके से इसको अच्छे से, क्योंकि अगर आप कॉपी में इसको जब नोट डाउन करेंगे सादा वाले कॉपी में, तो इसमें आपका मेहनत झलकेगा और वो आपके मतलब सब कॉन्शियस माइंड में भी ऐड होता रहेगा धीरे धीरे, तभी तो आपको मतलब आसानी होगा इसको समझने में, याद रखने में। और जब चार्ट पे आप जब इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद आएगा, अरे ये तो वो चार्ट है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए किसी कॉपी पे बी लिखा रहता है, चाहे एम लिखा रहता है, तो आपको बचपन में सीखे हुए कैसे पकड़ लेते हैं, अरे यहाँ पे एम लिखा हुआ है। बिल्कुल उसी तरीके से कैंडल स्टिक को भी याद रखिएगा, तो जब चार्ट पे जब चलेंगे हम लोग प्रैक्टिस करने, तो वहां पे भी ये आपको दिखाई देगा। आशा करते हैं हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा आपको। देखिए ये बिल्कुल ABCD है, इन सब चीजों को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। बिना इसको सीखे हुए आप एक ट्रेडर बन ही नहीं सकते हैं। इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, रटेंगे, याद रखेंगे और धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ा के बहुत सारे बंदे हैं। एक मेरा फ्रेंड है, वो दुकान पे आए और बोले कि मेरे को ना डायरेक्टली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दीजिए, मैं पैसा ऐड करके ट्रेडिंग करूंगा। उन्होंने कुछ पैसे ऐड किए और मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि भाई इसको आप लूज कर दीजिएगा, और बिल्कुल वो एक रात में ही लूज कर दिए। तो कहने का सेंस ये रहा दोस्तों कि आप उसको लूज कर ही देंगे। अगर आप उसको अच्छे से नहीं सीखे रहेंगे, नहीं समझे रहेंगे, तो आप उसको लूज करना ही गारंटी है। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए भी लूज कर देंगे, नहीं अगर यकीन है तो आप आजमा के देख लीजिए। ट्रेडिंग जितना वास्ट इस दुनिया में कोई प्रोफेशन नहीं है, लेकिन हाँ एक बार सीख के समझ गए तो पेशेंस के साथ धीरे 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 जब आप ग्रो करेंगे, आपका जब कैपिटल ग्रो होगा, तो समझ लीजिए कि आप वो जिंदगी जिएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों। बस शर्त यह है कि पेशेंस के साथ और हार्ड वर्क, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि 1 महीना मेहनत किए छोड़ दिए, 2 महीना मेहनत किए छोड़ दिए, नहीं, आपको मेहनत कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं पिछले 2-2.5 साल से मेहनत कर रहा हूँ लगातार, मतलब बिना सोए हुए, इतना मैं मेहनत करता था कि रात रात भर जग जग के सीखता था, याद करता था, चीजों को समझता था, समझने की कोशिश करता था, तब जाके मैं आज इतना अच्छा ट्रेडर बन पाया हूँ दोस्तों। तभी मैं सिखाने के काबिल भी हो पाया हूँ। तो ये जितने भी सारे कैंडल स्टिक पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सब चीजों को आपको नोट डाउन कर लेना। वीडियो को पॉज कीजिए और उसको अपने कॉपी में उतार लीजिए। उतारने के बाद आप अपने तरीके से उसको रटना शुरू कीजिए कि हाँ ये वाला कैंडल ये है, ये वाला कैंडल कहाँ ज्यादा है, मुश्किल से 35, 36, 37 वो दोनों बुलिश और बेरिश दोनों मिला के। ग्रे वेस्टर्न डोजी हो गया, डार्क क्लाउड कवर, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, 3 आउटसाइड, 3 इनसाइड, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, यही सब तो है और कुछ भी नहीं है। आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। जहां नहीं समझ में आएगा आप ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9031243424। प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है ट्रेडिंग का SRK विदाउट एनी गैप और इंस्टॉल करके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।